हेलो स्टूडेंट्स। आज मेरा प्रोपोर्शन का ये 8वां वीडियो है। इसके पहले मैंने एक्सरसाइज सी का वीडियो अपलोड किया था। एक्सरसाइज सी का सेकंड पार्ट मैं कुछ दिन के बाद अपलोड करूँगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, 3 स्टार होटल में 5 पर्सन के 11 डेज रहने का जो चार्जेस है वो 343.75 है। ठीक है, 5 पर्सन है, 11 डेज का स्टे करते हैं तो कितना चार्ज लगता है? 343.75। फिर लिखा है 11 पैसेंजर्स या 11 ट्रेवलर्स की एक पार्टी है और वो कितने दिन स्टे करते हैं? 12 दिन स्टे करते हैं तो कितना चार्जेस होंगे? 11 पर्सन 12 डेज, 11 पर्सन और 12 डेज। देखिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस अगर आपने मेरे ध्यान से देखे होंगे तो देखिए, जो मिसिंग वाला रेशो होता है उसको आप हमेशा राइट साइड में लिखिए, मैंने बताया था। सेकेंड थिंग, आप एक एरो जो होता है वो डाउन एरो बना दिया करो, बस ये याद रख लीजिए। ठीक है, और जो मिसिंग नंबर इसको मान लेते हैं एक्स, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 343.75 रेशियो साइन और ये एक्स यहाँ पर प्रपोर्शन। अब देखिए, जो मिसिंग नंबर है यानी चार्जेस का रेशियो मिसिंग है, चार्जेस का कंपेयर पर्सन से कीजिए। तो देखिए, 5 पर्सन का अगर 343.75 चार्जेस हैं तो 11 पर्सन का कितना होगा? ज़्यादा होगा। यानी अगर पर्सन बढ़ रहे हैं तो चार्जेस भी बढ़ेंगे, पर्सन अगर घट रहे हैं तो चार्जेस भी घटेंगे। मतलब पर्सन और चार्जेस में डायरेक्ट रिलेशन है। जब डायरेक्ट रिलेशन होता है तो एरो जो होता है दोनों का सेम डायरेक्शन में चाहिए। अगर हम ऑलरेडी यहाँ पे एरो डाउन बना चुके हैं तो इसका भी एरो हम क्या कर देंगे? डाउन। यानी एरो के डायरेक्शन के हिसाब से क्या लिखेंगे? 5:11। अब अब हम कंपेयर करेंगे डेज का चार्जेस से। 11 दिन का चार्ज अगर 343.75 है तो 12 दिन का चार्ज कितना होगा? ज़्यादा होगा। यानी अगर डेज बढ़ रहे हैं तो चार्जेस भी बढ़ रहे हैं, अगर डेज कम हो गए तो चार्जेस भी कम हो गए। यानी दोनों में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। और जब डायरेक्ट रिलेशन होता है तब एरो का जो डायरेक्शन होता है वो सेम होना चाहिए। हम एक एरो ऑलरेडी लगा चुके हैं और मेरे को पता है कि डेज और चार्जेस में डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए मेरे को इसका रेशो भी क्या करना पड़ेगा? एरो क्या करना पड़ेगा? नीचे। इसको हम कैसे लिखेंगे? 11:12। तो ये जो होते हैं एक्सटर्नल टर्म्स होते हैं, यानी 5 × 11 × x ये हमारे 11 × 12 × 343.75। इसको सॉल्व कर देंगे तो 11 × 12 × 343.75 डिवाइडेड बाई 11 × 5। 11 कट जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा कितना? 825। ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो आंसर इसका क्या होगा? 825, यानी 825 लगेंगे चार्जेस। चलो सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। इफ़ 12 men अर्न 900 इन 15 days, रिमेंबर डेज 15, मेन कितने हैं? 12, और अर्न कितना करते हैं? 900। 12 men 15 days और कितना अर्न करते हैं? 900। अब बोल रहा है अगर 8 men हो, 9 days काम करते हो तो कितना अर्न करेंगे? तो देखिए, ये मिसिंग है, इसको एक्स मान लीजिए। और मैंने आपको बताया था जो रेशो मिसिंग होता है उसमें डाउन एरो बना दो और मिसिंग वाला हमेशा राइट साइड में लिखा करो। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 900 रेशो साइन एक्स और यहाँ पर प्रपोर्शन। अब देखिए, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह क्या करेंगे अपन? बिल्कुल सेम वैसे ही। 12 men अगर 900 अर्न करते हैं तो 8 men कम करेंगे अर्न। यानी मेन और अर्निंग में डायरेक्ट रिलेशन है। 12 लोग अगर 900 अर्न करते हैं तो 8 लोग कितना अर्न करेंगे? कम करेंगे। यानी मेन अगर कम हो रहे हैं तो अर्निंग भी कम होगी, मेन अगर बढ़ जाएंगे तो अर्निंग भी बढ़ेगी। यानी दोनों में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। और जब डायरेक्ट रिलेशन की बात करते हैं तब हम एक एरो ऑलरेडी डाउन लगा चुके हैं। अर्निंग और मेन में डायरेक्ट रिलेशन है, इसीलिए मेन को भी हम किस एरो में लिखेंगे? बिल्कुल उसी एरो में जिस एरो में हमने अर्निंग का रेशो बनाया, यानी डाउन एरो। यानी 12:8। अब डेज का कंपेयर करते हैं। 15 डेज की अर्निंग 900 है तो 9 डेज की अर्निंग कितनी होगी? ऑब्वियस बात है, कम होगी। यानी डेज अगर कम हो रहे हैं तो अर्निंग भी कम हो रही है, डेज अगर बढ़ेंगे तो अर्निंग भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर अगेन डेज और अर्निंग में डायरेक्ट रिलेशन है और डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है कि दोनों के एरोज जो होंगे वो सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी 15:9। अब ये देखिए क्या है, ये हमारे एक्सटर्नल टर्म्स हैं। 12 × 15 × x = 8 × 9 ×
900। इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 8 इंटू 9 इंटू 900 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 15, ये आ जाएगा 15 6 ज़ा 90 और 60, और ये 12 5 ज़ा, इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 5 ज़ा 40, 40 इंटू 9 360। क्या आंसर है इसका? कितनी अर्निंग करेंगे? 360 अर्निंग करेंगे। मिला लेते हैं आंसर फटाफट। ये देखिए आ गया 360। चलिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 काउज और 15 हॉर्सेस, 5 गाय या 15 घोड़े एक घास का मैदान ग्रॉस फील्ड कितने दिन में चरते हैं? 8 दिन में। ग्रेज इन 8 डेज। 5 काउज और 15 हॉर्सेस, रिमेंबर 5 काउज और 15 हॉर्सेस एक ग्राउंड या एक फील्ड को ग्रेस करने में, चरने में 8 दिन लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे और लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा है? एंड 8 काउज एंड 11 हॉर्सेस। तो देखिए या तो आप काउ को कन्वर्ट कीजिए कि 8 काउज कितने हॉर्सेस के बराबर है, या 11 हॉर्सेस बताइए कितने काउज के बराबर है। आसान क्या है? देखिए आसान क्या है, यहाँ से हमें पता चलेगा कि यहाँ पर लिखा है 5 काउज वर्क इज इक्वल्स टू 11 हॉर्सेस वर्क, यानी वही घास का मैदान एक कितने में, 5 काउज करने में, ग्रेस करने में 8 दिन लगाती है, और वही फील्ड 15 हॉर्सेस जो हैं 8 दिन लगाते हैं। यानी दो में से कोई एक चीज़, 5 काउज वर्क इक्वल्स टू 11 हॉर्सेस वर्क, तो 1 काउज वर्क इक्वल्स टू 11, ये 15 है, सॉरी 15 है, यहाँ पर 15 है, तो यहाँ पर 5 काउज वर्क इक्वल्स टू 15 हॉर्सेस वर्क, तो 1 काउज वर्क इक्वल्स टू 15/5, यानी 3 हॉर्सेस, यानी 1 काउज वर्क इक्वल्स टू 3 हॉर्सेस वर्क। एक गाय बराबर 3 हॉर्सेस है, तो यहाँ पर कितनी काउज है? देखिए 8 हैं, तो हम बोल सकते हैं 1 काउज इक्वल टू 3 हॉर्सेस, 8 काउज वर्क इक्वल्स टू 3 इंटू 8। तो कैन आई से 8 काउ के बदले में 24 हॉर्सेस में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर 8 काउस की जगह पे अब मैं लिख सकता हूँ कितना? 24 हॉर्सेस, 24 हॉर्सेस, और एंड लिखा है नहीं, प्लस, तो 24 और 11 कितना हो गया? 24 11 35 हॉर्सेस हो गया। तो मेरे को क्या बेस लेना है? हॉर्सेस। तो मैं काऊ को मिटा देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए अब आ जाएगा यहाँ पर हॉर्सेस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। 15 हॉर्सेस एक फील्ड को ग्रेस करने में 8 दिन लगाते हैं, तो यहाँ पर कितना आ गया? 35। कितना आ गया? 24 + 11 35। अगर डबल दो घास के मैदान हो तो सेम वही लॉजिक, ये मिसिंग है, कितने दिन लगाएंगे? जो मिसिंग है उसमें डाउन एरो बनाइए, राइट, डाउन एरो, यानी 8:x प्रपोर्शन। अब बताइए हॉर्सेस का और डेज का क्या रिलेशन है? देखिए 15 हॉर्सेस को 8 दिन लगते हैं, 15 हॉर्सेस को 8 दिन, तो 35 हॉर्सेस को कम दिन लगेंगे। अगर एक फील्ड की हम बात करें, 15 हॉर्सेस को अगर 8 दिन लगते हैं, अब आप खुद सोचिए 35 हॉर्सेस को कितना लगेगा? कम लगेगा। तो यहाँ पर हॉर्सेस और डेज में इन्वर्स रिलेशन है। अगर हॉर्सेस बढ़ रहे हैं तो डेज कम है, और जब इन्वर्स रिलेशन होता है तब एरो अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। तो हॉर्सेस का डेज के साथ इन्वर्स रिलेशन, यहाँ पर ये डाउन एरो है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये अप एरो, राइट। इसको मैं मिटा देता हूँ सो दैट आप क्लियरली समझ सको। ये 35 है, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर हो गया 35। तो हॉर्सेस और डेज में कैसा रिलेशन है? इन्वर्स। तो हम इसको किस डायरेक्शन में लिखेंगे? एरो के डायरेक्शन में, यानी 35:15। एक फील्ड को ग्रेस करने में 8 दिन लगते हैं, तो दो फील्ड को ज़्यादा दिन, तो फील्ड अगर बढ़ा रहा है तो डेज भी बढ़ रहा है। एक फील्ड को 8 दिन में तो दो फील्ड को ज़्यादा दिन में, यानी दोनों में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। तो डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब अगर ये डाउन एरो है तो ये भी क्या होगा? डाउन एरो। और एरो के डायरेक्शन में लिखिए 1:2। बस इसको सॉल्व कर देंगे। ये देखिए ये एक्सटर्नल टर्म्स, रिमेंबर ये एक्सटर्नल है 135 और ये x, तो कैसे लिखेंगे इसको? 1 × 35 × x इक्वल्स टू 15 × 2 × 8, 15 × 2 × 8, तो 15 2 ज़ा 30, 30 × 8 240, तो x इक्वल्स टू 240/35, तो ये 6 समथिंग आएगा, देख लेते हैं। 6/7 सही है, तो ये है 6/7 डेज।